अरे ब्रो, जय हिंद जवानों। एसएससी जीडी के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। पहला कल हमने एसएससी जीडी के मैथ के 12-13 क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट 10-12 क्वेश्चन करेंगे तो एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यही टाइप के क्वेश्चन और हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नहीं तो ऐसे टाइप के बताएंगे। तो आप आलतू फालतू पढ़ने से अच्छा है वो पढ़ें जो एग्जाम में आता है, वो नहीं पढ़ें जो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल जैकेट बी के मूल से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य क्या है, ये बताना है। ठीक है। जैकेट ए और बी का मूल्य का रेशो क्या है? 7:9। ए अनुपात बी, इनके मूल का अनुपात है 7:9। बोल रहा है ए का मूल बी के मूल से 380 कम है, यानी अनुपात में तो 2 कम है और रुपयों में 380 कम है, यानी 2 किसके बराबर है? 380 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? 380/2 के बराबर होगा। एक एक के नियम से पता होना चाहिए आपको ना कि 2 का मान 380 होता है तो एक का मान 380/2 होगा, यानी 190 होगा। ठीक है। अब बोल रहा है बी का मूल कितना है, तो बी का मूल तो 9 है। एक का मान 190 है तो 9 का मान कितना होगा? 9 का मान 9 गुना 190 होगा, और 9 गुना 190 करोगे आप तो 19×9 171, और 0 ऐसे कैसे चिपका दो तो क्या 1710 होगा क्या, जो कि पहले ऑप्शन में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है रुपये 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुना, तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच कितना अंतर है बताना है। इन्हें मैं मान लेता हूँ 3 राशि हैं, 3 भाग हैं ए बी और सी। पहले हिस्से का 4 गुना यानी 4A, दूसरे हिस्से का 5 गुना यानी 5B, तीसरे हिस्से का 7 गुना यानी 7C। 4A बराबर 5B बराबर 7C। ठीक है। अब इन तीनों को 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 140 आता है। ठीक है। मैं इसको 140 से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 140 से कर देता हूँ, इसको भी 140 से कर देता हूँ, और इसको भी 140 से कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये कटेगा कितनी बार? 35 बार। ये कितनी बार कटेगा? 28 बार। ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी ये बन गया A/35 बन गया बराबर B/28 और C/20 हो गया। ठीक है। तो ए बी और सी का अनुपात आ गया 35:28:20। अभी बोल रहा है तीनों का योग है 6225, जो कि तीनों के अनुपातों का योग कितना है? 35 और 28, 63 और 20, 83। ठीक है। 83 का मान दिया हुआ है 6225 रुपये के बराबर, और पूछ रहा है हमको पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है। पहले और दूसरे 35 और 28 है, इनके बीच कितना अंतर है? 7 अंतर है। देखो 83 का मान दिया हुआ है, 7 का मान पूछ रहा है। 83 का मान इतना है तो एक का मान कितना होगा? 6225/83 होगा। पक्की बात ना। और हमको 7 का पता करना है, तो 7 का पता करने के लिए क्या करना होगा हमको? 6225 भाग देंगे 83 से भागा और 7 से गुना। ठीक है। 83 का इसमें भाग जाएगा कितनी बार? ये जाएगा भाई 75 बार। अब करोगे 75 × 7, 75 × 7 करोगे तो क्या आएगा? 7×5 35, 525 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 परीक्षण दिए हुए हैं और उनका औसत 12.5 है। प्रथम 3 परीक्षणों का औसत कितना होगा? देखो 6 परीक्षण है ना। सबसे पहले इनका औसत कितना होगा? x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 प्लस x+17 डिवाइड करोगे 6 से तो इनका औसत आएगा ना, जो दिया हुआ है 12.5। ठीक है। और इस 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो x और x 2x 3x 4x 5x 6x हो गया ना। 6x + 2 और 5 7 और 8 15 और 11 26 और 14 40 और 17 57, यानी 6x + 57 12.5 × 6 बराबर होगा 12.5 × 6। 6x + 57 बराबर 12.5 × 6 करोगे तो आएगा 12×6 = 72, और 0.5 × 6 करोगे 3 आएगा, यानी 75। 6x बराबर क्या होगा? 75 - 57। 75 - 57 कितना होता है? 18 होता है। 6x बराबर 18, तो x बराबर कितना? 3 हो गया। x बराबर 3 हो गया। अब बोलता है पहले 3 परीक्षणों का औसत कितना है?
पहले 3 ब्रैकेट कौन कौन से, x+2, x+5 और x+8। ठीक है, x की जगह 3 रखेंगे हम और तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही तो करना होगा। औसत के लिए क्या करना होगा बताइए? औसत के लिए करना होगा आपको, देखो x+2 यानी 3+2 5, प्लस x+5 यानी 3+5 8, प्लस x+11 यानी 3+11। ठीक है, सबको जोड़ोगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 5 16 और 1 मिनट, 3 और 3 6 3 9 8 17 5 22 2 24, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, हाँ, और ये 8 हो गया। ठीक है, 8, तो ये 24/3 यानी 24/3 कितना होता है? 8 होता है। 8 ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है 8 - 88 भाग 2 ऑफ 11 - 22 - 72 भाग 4। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बोर्ड मास। ये बार होता है, बार कहीं लगाया क्या? नहीं, ऑफ लगाया, तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, तो ये सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई कहाँ पर है? हाँ देखो, मल्टीप्लाई कहीं पर नहीं है, नहीं करेंगे। फिर ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है वैसे पता होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 ऑफ 11 यानी 2 गुना 11। ऑफ का मतलब यहाँ क्या होता है? गुना करना होता है। 2 गुना 11 कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, फिर 88 में 8 माइनस ब्रैकेट 88 भाग 2 गुना 11 22, अब 22 चौका 88। ठीक है, तो ये 8 माइनस ब्रैकेट ये 4, फिर 72 में 4 का भाग देंगे तो 18। ठीक है, फिर 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 कितना होता है? 4 होता है। तो ये 8 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 4, 8 माइनस 0 बराबर 8। ठीक है, आया समझ? यानी कि 8 एकदम सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 में है। बहुत सीधा क्वेश्चन था, ऐसी चुटकियों में हो गया, पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर आपके कॉपी के पेज पर लेटा हुआ मिलेगा। ठीक है, ए किसी कार के 5/7 भाग को 15 दिन में करता है। बी की मदद से समूचे कार को 12 दिन में करता है। देखो ए है, ये ए भैया है, 5/7 भाग को करेगा 15 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो एक काम को कितने में करेगा? तो आप बोलोगे इसको 1 गुना 5/7 को कर रहा है वो 15 दिन में, तो 1 को करने के लिए इसको ऐसे गुना कर देंगे, बराबर 15 गुना 7/5, यानी एक काम को करेगा 21 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी पूरे काम करेंगे 12 दिन में, और ए अकेला करेगा 21 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले अपन पूरा काम मान लेंगे, 84 यूनिट आ जाएगा। ए प्लस बी 12 दिन में पूरा करते तो एक दिन में 7 यूनिट करेंगे और ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा। तो बी एक दिन में क्या 3 यूनिट कर रहा होगा क्या? देखो ए अकेला 4 कर रहा है और ए प्लस बी 7 कर रहे हैं, तो बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा। और बी को कितना यूनिट काम करना है? 84 यूनिट काम करना है। तो 84 यूनिट काम को कितने दिनों करेगा? 3 का भाग लगा देंगे, कितनी बार? 28 बार, यानी 28 दिन, 28 डे, 28 दिवस इसमें पूरा काम करेगा बी। ठीक है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। अनुपात करना है 1 और 2। देखो किसका करना है, तो कितना पानी में मिलाया जाए। देखो ये दूध है, दूध ऐसे लिखते ना, दूध, ये पानी। ठीक है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, इसको करना है 1 और इसको करना है 2। तो इसने बोला है पानी ही मिलाना है, तो दूध का अनुपात तो सेम रखेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 3 से। तो क्या बन जाएगा? 3 गुना 1, ये 3 बन जाएगा। 3 गुना 1 3 बनेगा ना, और 3 गुना 2 ये 6 बनेगा, ये बनेगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 का मान था 75, तो 5 का मान अगर 75 होगा तो 1 का मान 15 होगा, 2 का मान 30 होगा और 3 का मान 45 होगा। यानी यहाँ पे दूध था 45 लीटर। ठीक है, और पानी था 30 लीटर। यहाँ पे भी दूध 45 लीटर है और 3 का मान 45 है, तो 6 का मान कितना? 90 होगा क्या? 90। और यहाँ पे दूध 90 लीटर है, तो कितना दूध मिलाया होगा 30 को 90 बनाने के लिए? तो 60 लीटर दूध मिलाया होगा ना, 60 लीटर दूध मिला होगा ना, पक्की बात। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 19 का आंसर 2 होगा। ठीक है, जो कि 60 लीटर है।
अगला क्वेश्चन बोलता है 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके मैचों में सफलता दर 70% है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में बचे हुए मैचों को कितने परसेंटेज सफलता दर प्राप्त करे जिससे कि वो 80% मैच जीत जाए, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, पूरे मैच है 225 में से 80% जीतना चाहती है, यानी 225 गुना 80/100। ठीक है, यानी कि वो 180 मैच जीतना चाहती है। ठीक है, बोल रहा है पहले जो 120 मैच खेले हैं उनमें से 70% को वो जीत चुकी है, यानी 70/100 जीत चुकी है वो। 0 से 0 काटोगे, 0 काटोगे, यानी 84 मैच जीत चुकी है 180 में से। तो बचे कितने? 96 मैच है ना, वो और जीतने हैं। खेल कितने लिए? 120। टोटल मैच कितने थे? 225। तो बचे हुए मैच कितने हैं? 225 में से 120 कम करोगे तो मैच जो बच रहे हैं खेलने के लिए वो ही रहेंगे ना, 105। 105 में से 96 मैच जीतने हैं, तो परसेंटेज कितना है 96 105 का, ऐसे बताना है। 96/105 गुना 100। ठीक है, ये 20 पंजे 100 और ये 21 पंजे 105। ठीक है, फिर ये 3 से काटोगे तो ये 32 बार और 3 से काटोगे तो ये 7 बार। ठीक है, 32 पंजे 160। एक सेकेंड, एक सेकंड कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, वापस करते हैं एक बार। यानी कि हमको निकालना है 96 है जो 105 का कितना परसेंटेज है, ऐसे निकालना है। ठीक है, में डिवाइड करना है 105 से, गुना करना है 100 से। ठीक है, ये काटोगे 5 से 20 बार, ये 5 से काटोगे 21 बार। ठीक है, ये 3 से काटोगे 7 बार, ये 3 से काटोगे 32 बार, यानी 32 गुना 20 640/7। ठीक है, 7 9 63, एक बच गया, हो गया 10, 7 एकम 7, बच गया 3, तो 91 सही 3/7 परसेंटेज आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर है सी में है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वापस से मैंने किया है, सही थे, समझना आ जाएगा समझ में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। 3 संख्या 3:5:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम है 2415। देखो ऐसे कोई, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है ना उसका एलसीएम लेंगे पहले। सबसे पहले 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलोगे तो 3 पंजे 15 7 105 होता है। 105 होता है ना, ऐसे लेते हो ना आप एलसीएम, ऐसे डिवाइड करोगे, 1 से ज़्यादा नहीं है, 3 से जाएगा एक बार, ये ऐसे कैसे रह गए। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 1 ये ऐसे कैसे रह गया। फिर 7 से डिवाइड करोगे, 1 1 1 ऐसे रह गया, यानी 3 पंजे 15 7 105। 105 एलसीएम है, लेकिन एक्चुअल में एलसीएम कितना है? 2415। देखो 105 का मान 2415 के बराबर है, तो 1 का मान कितना होगा? 2415 में अपन 105 का भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको काटोगे आप 3 से, ये 35 बार कटेगा। इसको आप 3 से काटोगे 805 बार कटेगा। इसको फिर 35 से काटोगे, 35 दूनी 70, बच गया कितना? 10 बच गया। 35 थी 105, यानी 1 का मान हो गया 23। ठीक है, अब बोल रहा है वो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, यानी 5 और 3 का अंतर 2 गुना 23 46 होना चाहिए था। यहाँ पे लिखना चाहिए इसको दूसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर है ना, ऐसे लिखना चाहिए तीसरी संख्या। जब भी क्या होगा 23 गुना 4 92 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में ये सही होगा। तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना? 3 और 7 का अंतर होता है 4, और 1 का मान 23 है तो 4 का मान कितना होगा? 23 चौका 92 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए बी और सी किसी कार्य को निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी ए की इफिशियंसी है ना वो 20% ज़्यादा है बी से, और सी बी से 50% कम कार्य कुशल है, यानी सी की इफिशियंसी बी से आधी है। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, कार्य करेंगे 10 दिन में। ठीक है, और ए बी और सी की इफिशियंसी दी हुई है। मैं मान के चलता हूँ बी की इफिशियंसी 10 है। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 12। ठीक है, सी की इफिशियंसी हो जाएगी 5, क्योंकि ए की 20% ज़्यादा है, तो 10 से 20% ज़्यादा है, यानी 2 ज़्यादा। 10 से 2 ज़्यादा कितना? 12। सी की 50% कम है, 10 का 50% ही है मतलब, तो 5। ठीक है, अब बोल रहा है बी अकेले कितने दिनों करेगा, तो पहले टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे हम ना। तो देखो एक दिन में 12 ये कर रहा है, 10 ये कर रहा है, 5 ये कर, 12 10 22 5 27। 27 गुना 10 यानी 270 यूनिट।
काम है पूरा, ठीक है। और उसको बी से करवाना है, तो बी एक दिन में 10 यूनिट करेगा, तो 10 से डिवाइड कर दोगे आप। 270/10 का मतलब कितना होता है? 27 होता है। 27 डे, 27 डे कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में, एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, तो समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट, यानी प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। इफेक्टिव रेट देखो वो कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलो 4% पहले दर की है और पहले साल की A% है, दूसरे साल की B% है ब्याज दर, तो इफेक्टिव रेट का सूत्र होगा A+B+AB गुना B/100। अब देखो यहाँ पे पहले साल की 4% है, दूसरे साल की भी 4% है और 2 साल का ही, तो 4 गुना 4/100, ठीक है। 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है, और 4 और 4 गुना 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 में 100 का भाग देंगे, क्या आएगा? 8 प्लस, देखो यहाँ पे नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 0.16, यानी 8.16 है ना, वो प्रभावी ब्याज दर होगी, ठीक है। अब बोल रहा है यानी 8.16 प्रभावी ब्याज दर हो गई, यानी 8.16 मान है ना, वो ही किसके बराबर होगा? वो ही 1530 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक का मान निकालेंगे। देखो 1530/8.16 होगा एक का मान, ओके। फिर गुना करेंगे हम किससे? गुना करोगे आप समान राशि पर समान समय में साधारण ब्याज कितना होगा? देखो अब 4 और 4 8 होगा, क्योंकि 2 साल का है ना, तो वो साधारण ब्याज है, तो 4 और 4 8% ब्याज हो जाएगा। अब इसको काटोगे आप 8.16 को, यहाँ से 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। फिर इसको काटोगे आप 16 से, तो 16 पंजे 80, बच गया 1, हो गए 16, 16 एकम 16। इसको काटोगे 16 से, 16 पंजे 80, 50 बार, ठीक है। इसको काटोगे आप 17 से, इस 17 से 90 बार और इस 17 से 3 बार, ठीक है। फिर इसको 3 से काटोगे आप 30 बार, हो गया 30 गुना 50, यानी 1500। मैंने कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व करने की कोशिश की है, इसका दूसरा मेथड भी बनता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। एक बार इसको और बताता हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इफेक्टिव रेट निकालेंगे, यानी 2 साल के लिए प्रभावी ब्याज दर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये चक्रवृद्धि ब्याज में निकलती है, ठीक है। इसका सूत्र होता है A+B+A गुना B/100, यानी पहले साल की ब्याज दर प्लस दूसरे साल की ब्याज दर प्लस पहले और दूसरे साल की ब्याज दर को आपस में गुना करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या 8 + 16/100 यानी 8.16, ठीक है। तो 8.16 का मान दिया हुआ है इसने 1530 के बराबर, तो एक का मान पता करने के लिए 1530 को 8.16 से डिवाइड करेंगे। देखो साधारण ब्याज में पहले साल भी 4% ब्याज लगेगा और दूसरी साल भी 4% ब्याज लगेगा, तो दोनों साल मिला के 8% ब्याज लगेगा ना, तो हमको दोनों साल का ब्याज निकालना है, तो हमने 8 से गुना कर दिया। नीचे पॉइंट था तो हमने 2 जीरो बढ़ा के यहाँ से पॉइंट हटा दिया, फिर हमने काटा पीटी करी और आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 संख्या दी हुई है, उनका HCF है x, तो बोल रहा है x के अंकों का योगफल कितना है, ऐसे बताना है, ठीक है। ऐसे 3 संख्या दी हुई है, उनका HCF निकालना, तो क्या करते हैं हम? तीनों संख्या का आपस में डिफरेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस, फिर अगली संख्या है वो 4879, उसका और इसका डिफरेंस, ठीक है, फिर इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है। और 2051 4879 में से 2051 घटाओगे आप, तो आएगा आपका 9 में से गया 8, 16 9 7 2788, सॉरी 8 है ना, 2788, ठीक है। ये आएगा 1394, ये भी आएगा 1394, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, मतलब विषम संख्या है, तो 13 से 94 एलसीएम होगा नहीं, 13 से 94 के 2 फैक्टर करने 697 गुना 2, ठीक है। ये 13 से 94 के 3 गुणनखंड होंगे 697 गुना 5, ठीक है। ये 13 से 94 के 697 गुना 7, ऐसे 3 गुणनखंड होंगे। यहाँ पे भी 697 कॉमन बनेगा, यहाँ पे भी 697 कॉमन बनेगा, यहाँ पे भी 697 कॉमन बनेगा, तो इसका HCF होगा 697। अब बोल रहे 697 है ना, उसके अंकों का योग कितना है, यानी 6 + 9 15 + 7 22, यानी 22 है उसके अंकों का योग। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वापस
बैक लेके वापस देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में सम का 70% हो जाती है। देखो 7 वर्ष में 70% ब्याज बन रहा है साधारण ब्याज से, तो 1 वर्ष में क्या 10% बनेगा क्या? आप बोलोगे हाँ बनेगा, यानी रेट परसेंटेज हो गई 10%। अब बोल रहा है 8,000 रुपये पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, जो आएगा उसमें से 8,000 को घटा देंगे। ठीक है, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट गई, फिर ये चौथी जीरो से ये चौथी जीरो कट गई, ये पाँचवीं जीरो से ये पाँचवीं जीरो कट गई, ये छठी जीरो से ये छठी जीरो कट गई। ठीक है, अब बच गया 8 गुना 11 गुना 11 गुना 11, यानी 1331 गुना 8 है, 10,648 होता है। ये मेरे को पता है, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। अब 10,648 में से 8,000 घटाना है आपको, तो कितना आएगा? देखो मैं घटा देता हूँ, 10,648, इसमें से 8,000 घटाओगे आप, 8 का 8, 4 का 4, 6 का 6, 10 में से 8 का 2, 2,648 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कल वाले वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, ये रहा ना। ठीक है, एक कार अपनी यात्रा के 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी, ठीक है, बटे चाल। ठीक है, यानी 41 और 23 कितना होगा? देखो 41 और 23, ये तो दूरी तय की उसने, फिर 41 की दूरी की है उसने 45 मिनट में तय, और 23 की दूरी की है उसने 35 मिनट में तय। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप, 41 और 23 64, 41 और 35, इनका एलसीएम आ गया कितना? 45 7 315, 315 आ गया। ठीक है, यानी 41 गुना 7 करोगे प्लस 23 गुना 9 करोगे बटे 315। ठीक है, इसको घंटे बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में करना है, 1 सेकंड, इसको कर लेते हैं 64, 41 7 287। ठीक है, प्लस 23 नंबर 207, डिवाइड करोगे 315 से, यानी 315 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 64 गुना 315 बटे 287 प्लस 207। ठीक है, यहाँ से आगे आपको होमवर्क में करना है, इसको एक बार चेंज और करना होगा आपको मीटर प्रति सेकंड में, और आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो ही क्वेश्चन करिए जो एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन मत करिए जो एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है।